वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग उत्तर प्रदेश के अभी हाल ही में महत्वपूर्ण डाटा जो है सरकार द्वारा जारी किया गया है, उन्हीं को जो है समराइज करके ये कंप्लीट पीडीएफ बनाई गई है। जिनका भी एग्जाम यूपी प्रदेश जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ, स्टेनोग्राफर सहित आरओ पीसीएस के लिए जो है जिनका पेपर लगा है, वो लोग जरूर वीडियो देखें। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यूपी पॉलिसी जो पैटर्न है वो कुछ पुराने डाटा भी पूछ रहा है, जिसमें यहाँ पे इंक्लूड किया गया पुराना और जो नया डाटा है वो सभी चीज़ यहाँ पे ऐड की गई है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। साथ में जितने भी ऐप सरकार द्वारा जारी किए गए, बार बार परीक्षा में पूछ रहा, कोसवाणी वगैरह ऐप पूछा ही गया है, इस प्रकार जितने भी ऐप हैं चर्चित, उन सबको इसमें जो है कवर कराया जाएगा। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आस्था को नमन जो हेडिंग है, इसके अंतर्गत जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 1 लाख रुपए प्रति श्रद्धालु अनुदान जो है दिए जाने की व्यवस्था की है राज्य सरकार ने। सिंधी समाज के लिए जो है सिंधु दर्शन के तीर्थयात्रियों के लिए जो वित्त वर्ष 19-20 से 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति अनुदान किए जाने की व्यवस्था दी गई है। और गाजियाबाद में जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का जो निर्माण पूरा जो है कराया गया है और इसे जो है 4 मई 2023 को जो है पर्यटन विभाग को हस्तगत कर दिया गया है। तो परीक्षा में यहाँ से पूछ सकता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सरकार द्वारा कितने अनुदान की व्यवस्था की है। तो प्रति श्रद्धालु जो है 1 लाख रुपए। और कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये आपके गाजियाबाद में किया गया है। और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धाम के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए जो है भी कराया गया है। और परीक्षा से यह इंपॉर्टेंट आपका है, वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो ये आपके वाराणसी में की गई है। अगला आपका कानून व्यवस्था संबंधित कुछ फैक्ट हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और अधिक बेहतर बनाने और अपराधियों के विरुद्ध जो है जीरो टॉलरेंस की नीति जो है जारी की गई है। और कुछ जिले हैं जिनमें आपका लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में जो है पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था जो है लागू कर दी गई है। 112 यूपी परियोजना को और अधिक जन उपयोगी बनाने के साथ साथ इसके साथ जो है संसाधनों में बढ़ोतरी कर नई परियोजना जुड़ी गई है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षित माहौल देने के लिए लिंक सेवा शुरू करने का जो है निर्णय लिया गया है। वुमेन पावर लाइन जो आपका 1090 है, जीआरपी फायर सर्विस महिला हेल्पलाइन 181 सेवा का जो है एकीकरण कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश में कानून और शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु जो है 3 महिला पीएससी बटालियन का भी गठन किया गया है। राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा व्यवस्था प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित किए जाने हेतु जो है पृथक से उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नामक नए सुरक्षा बल का जो है गठन किया गया है। आई प्रोसिक्यूशन प्रणाली के उपयोग में जो है उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में पहले स्थान पर है। महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत यूपी 112 द्वारा पूरे देश के 346 महिला पीआरवी की सतत उपलब्ध सुनिश्चित की गई है। प्रदेश की आम जनता संवाद हेतु सी प्लान ऐप का जो उपयोग अब बढ़ गया है, इस ऐप को भी आप लोग नोट करके चलिएगा। 12 जनपदों में जो है विधि विज्ञान प्रयोगशाला क्रियाशील है, जिनमें आपका लखनऊ है, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कन्नौज, अलीगढ़, बरेली, गोंडा और मुरादाबाद। इन 12 जिलों में जो है विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो है क्रियाशील है। अब बात करते हैं किसानों के लिए जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है 2-2 हजार के जो है 3 किस्तों में प्रत्येक जो है पात्र किसान को उपलब्ध कराया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो यह जो आंकड़ा दिया गया है जून 2024 तक, टोटल 17 किस्तों में 2.62 करोड़ से अधिक जो है किसानों को 74,270.84 करोड़ रुपये धनराशि जो है किसानों में हस्तांतरित की गई है। अगर परीक्षा में पूछता है आपके, तो ये ऐसे डेटा पूछेगा जून 2024 तक, तो कितने किस्तें दी गई, तब तक 17 किस्तें दी गई हैं। अब आप लोग जानते हैं कि साल में जो है 3 किस्त के रूप में जो 2-2 हजार रुपये टोटल जो है साल में 6,000 रुपये दिया जाता है प्रत्येक पात्र किसान को। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में माह जून 2024 तक टोटल जो है 2.5 लाख लाभार्थी कृषकों को जो है कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2024 तक कुल 2.71 लाख बीमित किसानों द्वारा 255.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जो है फसलों का बीमा कराया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जून 2024 तक
29,864 खेत तालाब का जो है निर्माण पूरा कराया गया है। प्रदेश में जो है अब कुल 4,382 एग्री जंक्शन की स्थापना हो चुकी है। सोलर फोटोवोल्टाइक इरिगेशन पंप की स्थापना के अंतर्गत सिंचाई हेतु जून 2024 तक कुल जो है टोटल 66,309 सोलर पंपों की स्थापना की गई है। तो ऐसे प्रश्न आपको जो वीडियो को पेपर होने वाला है, यहाँ से ऐसे डाटा पूछे जा सकते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के समस्त जिलों में 470 क्लस्टरों जिसका क्षेत्रफल 23,500 हेक्टेयर है में प्राकृतिक खेती कार्यक्रम संचालित किया गया है। प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करते हुए 2023-24 तक कुल 35,100 हेक्टेयर क्षेत्र को जो है जैविक खेती में परिवर्तित किया गया है और वर्तमान में 1,41,980 हेक्टेयर जैविक खेती जो है कार्यक्रम संचालित है। इसके अलावा किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के वर्तमान सरकार के कार्यकाल में रबी एवं खरीफ में अब तक 487.76 लाख कुंतल बीजों का वितरण जो है किया गया है। इसी प्रकार से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2023-24 तक कुल 11,20,149.66 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह जून 2024 तक 22,865.36 करोड़ रुपए फसली ऋण जो है वितरित किया गया है और टोटल जो है 381.69 लाख क्रेडिट कार्ड भी जो है वितरण किया गया है। तो ये जो डेटा है वो आप लोग जरूर नोट करिए, जिससे परीक्षा में ऐसे डेटा पूछे जा सकते हैं। अगला आपका डाटा है वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में माह जून 2024 तक कृषकों को 623.58 लाख मीट्रिक टन विभिन्न उर्वरकों और टोटल 1,24,326.33 मीट्रिक टन जो है किलोलीटर कृषि रक्षा रसायनों का भी वितरण किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के कृषक उत्पादक संगठनों के गठन, प्रोत्साहन और सुदृढ़ीकरण के लिए जो है उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन FPO नीति 2022 जो है लागू की गई है। माह जून 2024 तक 3263 FPO का जो है गठन किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेट्स को बढ़ावा देने हेतु जो है कृषकों को 1.79 लाख मिलेट्स श्रेयन मिनी किट जो है वितरित की गई है, जिसमें आपके ज्वार जिसे हम लोग सोरगम, बाजरा, पल्ले मिलेट, रागी, फिंगर मिलेट और जौ के रूप में जानते हैं। सहकार से समृद्धि योजना यह जो है 1 अप्रैल 2022 से संचालित है। दीर्घकालीन ऋण के तहत वर्ष 2023-24 में 408.53 करोड़ रुपया ऋण जो है वितरित किया गया है और वर्ष 2024-25 में दिनांक 12 जुलाई 2024 तक कुल जो है 7,817.15 करोड़ का अल्पकालीन ऋण जो है वितरित किया गया है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है किसान सम्मान दिवस कहाँ आयोजित किया गया था, तो लखनऊ में आयोजित किया गया था। लखनऊ में आयोजित किसान सम्मान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उपहार योजना के तहत जो है 35 हार्स पावर के 95 ट्रैक्टर जो है चयनित कृषकों को वितरित भी किया गया था। टोटल 95 ट्रैक्टर जो है वितरित किया गया था। मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना में मंडी परिषद द्वारा 79,796 कृषकों को 134.76 करोड़ रुपए का जो है अनुदान दिया गया है। इसके अलावा लखनऊ और सहारनपुर मैंगो पैक हाउस के माध्यम से 104.13 मीट्रिक टन आम प्रोसेस और पैकिंग का जो है विभिन्न देशों में निर्यात भी किया गया है। अब कुछ आंकड़े आपके हैं गन्ना किसानों संबंधित। चीनी व गन्ना उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में पहला स्थान है और विगत 7 वर्षों में गन्ना उत्पादकता में 11.72 टन प्रति हेक्टेयर की जो है वृद्धि देखी गई है। उत्पादकता में वृद्धि से किसानों की जो औसत आय है वह 43,364 रुपए प्रति जो है हेक्टेयर की वृद्धि हुई उनमें और विगत 7 वर्षों में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा 7386 लाख टन गन्ने का रिकॉर्ड पेराई की गई है और पिछले 7 वर्षों में 786.61 लाख टन चीनी का रिकॉर्ड जो है उत्पादन हुआ है। इस प्रकार से स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के माध्यम से पर्ची निर्गमन कार्य से पूर्ण पारदर्शिता ऑनलाइन पोर्टल भी इसके लिए जारी किया गया है। canUP.in और ई गन्ना नाम से जो है ऐप भी जारी किया गया है। इसी प्रकार से कुछ मिलें बंद थी जिनमें आपका पेपराइज जो काफी फेमस मिल है, यह परीक्षा में भी पूछ सकता है कि जिले में आपके गोरखपुर में। इसी प्रकार से मुंडेरवा आपके बस्ती में है। 5,000 TDC क्षमता की नई चीनी मिल में जो है 27 मेगावाट कोजन प्लांट की स्थापना का कार्य जो है पूर्ण कर संचालित कर दिया गया। इसी प्रकार से एक मिल है आपके रमाला जो बागपत में है, पेराई क्षमता 2750 TCD से बढ़कर जो है 5,000 TCD हो गई है और 27 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र की जो स्थापना कार्य जो है पूरा कर लिया गया है। अब कुछ आंकड़े आपके सरकार आबकारी विभाग से हैं। तो आबकारी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 45,570.47 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो विगत वर्ष जो है 10.47% से अधिक है
और शीरा उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश जो स्थान पूरे देश में वो पहला स्थान है। और भारत सरकार के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। और इसके साथ ही जो है देश में एथेनॉल की आपूर्ति करने वाला उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। अगला टॉपिक आपका है खाद्य एवं रसद विभाग। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग 1.83 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क जो है गैस सिलेंडर वितरित किया गया है। 2 निःशुल्क सिलेंडर रिफिल वितरण के तहत प्रथम व द्वितीय चरण में अब तक 151.9 लाख अभ्यर्थियों को जो है निःशुल्क सिलेंडर का वितरण किया गया है। मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2024-25 में 2250 रुपए प्रति कुंतल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए जो है खरीद की गई राज्य सरकार द्वारा। इसी के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना अंतर्गत धान खरीद 2023-24 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कॉमन श्रेणी हेतु 2183 तथा ग्रेड ए हेतु जो है 2203 रुपए प्रति कुंतल मूल्य जो है निर्धारित किया गया है। और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष भी घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा मोटे अनाजों के उत्पादन उपयोग के निर्देश के क्रम में प्रदेश सरकार ने बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 2500 रुपए प्रति कुंतल जो है निर्धारित किया है। और जिनका भी एजीटीए का जो पेपर है यूपीटीपीएससी के, उनके पेपर के लिए भी ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। अगला आपका एनएफएसए के अंतर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष हेतु जो है निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। उद्योग क्षेत्र के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 12 सितंबर 2023 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना हेतु जो है अनुमोदन प्रदान किया गया है। जनपद झांसी के 33 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का गठन कर दिया गया है। परीक्षा में आपके बीडा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान दिए रहिए। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, और इसमें जो झांसी के 33 जिलों को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार से प्रदेश में 47 वर्षों के बाद एक नए शहर की स्थापना का सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय से बुंदेलखंड के बहुआयामी विकास को तेजी मिलेगी और इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नोएडा की तर्ज पर एक नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो है विकसित की जाएगी। उत्तर प्रदेश को भारत के विकास का ग्रोथ इंजन भी कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, साथ में सबसे बड़ा जो है उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा जो है श्रम बाजार भी है। अब जो आंकड़ा बदल गया है, देश की जीडीपी में जो उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो 9.2 है और मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का भी लक्ष्य रखा है। यह समय समय पर लक्ष्य बदलता रहता है, ईयर वगैरह, तो जो लेटेस्ट ईयर है आप उसको नोट किए रहिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एफडीआई फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनी के निवेश को आकर्षित करने के लिए एक समर्थित फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 जो है घोषित किया है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टलों में से एक निवेश मित्र, इसको भी आप लोग नोट कर दीजिए। जितने भी पोर्टल ऐप रहेंगे वो आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्रियान्वयन जो है किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे राज्य का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क भी विकसित किया जा रहा है। इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी, टॉय पार्क, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब विकसित किए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड टाउनशिप, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, गारमेंट पार्क और कई फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स आज जो है विकसित हो रहे हैं। फिल्म सिटी से करोड़ों रुपए के निवेश के साथ रोजगार और वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिलेगी। प्राधिकरण द्वारा अधिकृत भूमियों के ग्रामों का जो है स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित हो रहा है और जनपद हरदोई और लखनऊ की सीमा पर 1000 एकड़ में जो है पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की कार्रवाई हो रही है। तो परीक्षा में सीधे पूछेगा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो लखनऊ और हरदोई की सीमा पर लगभग 1000 एकड़ में बनाया जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। अपैरल पार्क, टॉय पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क कहाँ बन रहा है, तो ये सभी चीजें परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। यूपीपीएससी आरओआरओ प्री 2023 एग्जाम के लिए हमारा कोर्स शुरू किया गया है। ये जो कोर्स हमारा है ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। यूपीपीएससी आरओआरओ प्री 2023 एग्जाम फुल पेड ग्रुप विद रिकॉर्डेड क्लासेस एंड डाउट क्लियर्स आपको मिलेगी। इसकी फीस आपकी 4000 रुपये है। इस ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको जो है 2 ग्रुप में ऐड किया जाएगा, एक मेटल ग्रुप होगा, दूसरा आपका डाउट क्लियरेंस ग्रुप होगा। इसमें जो है आरओआरओ प्री से संबंधित जितने भी डाउट आपके हैं सभी आप पूछ सकते हैं और दूसरे में जो है सब कुछ कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जीएस, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग का सारा मटेरियल सब्जेक्ट वाइज
एक साथ दे दिया जाएगा। ग्रुप में मिनिमम आपको 64 जो टेस्ट कराए, जिसमें 28 जो आपको फुल एंड टेस्ट होंगे नए फॉर्मेट में, 12 हिंदी के होंगे और हर टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे, 14 जीएस सेक्शन वाइज होंगे, 10 रीजनिंग के टेस्ट होंगे और हर टेस्ट में जो है 50 प्रश्न होंगे। इस ग्रुप में आरओ प्री जो है 200 नंबर, जिसमें जीएस के 140 प्रश्न होंगे, हिंदी के 60 प्रश्न होंगे कि कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। टोटल करंट अफेयर होगा जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ग्रुप में सब कुछ बताया जाएगा, कितना पढ़ना, क्या पढ़ना, कब पढ़ना, कैसे पढ़ना, ये सभी स्ट्रेटजी वीडियो के माध्यम से आपको जो है आपको बताया जाएगा। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप विद रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, इसकी फीस 3000 रुपए है। ऊपर वाले सभी फीचर दिए जाएंगे लेकिन आपको डाउट प्लस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है विद जो है रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, इसकी फीस आपकी 2200 रुपए है। इसमें ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार 200 नंबर का कंप्लीट जो है सिलेक्शन मटेरियल दिया वह जो आपका फुल अपडेटेड होगा। टोटल करंट अफेयर दिया जाएगा, जो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट सब कुछ उसमें दिया जाएगा। जीएस करंट अफेयर हिंदी रीजनिंग का सारा मटेरियल सब्जेक्ट वाइज जो है एक साथ दे दिया जाएगा। और ऊपर किसी भी ग्रुप में आप एडमिशन लेंगे तो आपको पेड कुछ चैनल में जोड़ा जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी फीस 1000 रुपए है। मिनिमम आपको 64 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 28 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, नए फॉर्मेट 12 आपके हिंदी के होंगे। हर टेस्ट में जो है 50 प्रश्न होंगे, 14 जीएस सेक्शन वाइज होंगे और 10 जो है हर टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे। ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी फीस 700 रुपए, कम से कम 5000 संभावित जीएस और हिंदी के प्रश्न कराए जाएंगे। और ओनली करंट अफेयर ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं आरओ का, इसकी फीस 500 रुपए है। इसमें जो है यूपीएससी आरओ 2023 संबंधित संपूर्ण करंट अफेयर आपको दिया जाएगा। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ 3 नंबर दिए गए हैं 8564880530 या 7523864455 या 9696066089, ये 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अपैरल पार्क, टॉय पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क कहाँ बन रहा है, तो ये सभी चीजें परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यात नीति 2020 से 25 प्रख्यापित करते हुए निर्यात प्रोत्साहन संबंधी योजनाओं की जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अवधारणा के तहत पूर्णतया ऑनलाइन तथा सरलीकृत किया गया है। 15 सेक्टर अपैरल, इंजीनियरिंग, गुड्स, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट आदि को चिन्हित करते हुए विशेष निर्यात प्रोत्साहन कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 2 इकाइयों को 10-10 लाख रुपए की जो है वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु जो है वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 के बजट में नई योजना के रूप में जो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो है प्रारंभ किया गया है। यही प्रश्न जो आपके पेपर में पूछा गया था। इसकी पात्रता 8 पास होती है और इसे जो है बजट 2024 में शुरू किया गया है और जिसके लिए जो है 1000 करोड़ रुपए जो है 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न जो है पूछ रहे हैं आयोग द्वारा। अगला आपका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एमएसएमई क्षेत्र हेतु जो है 30,826 करोड़ रुपए के मेगा ऋण वितरण समारोह में लाभार्थियों को वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने 27 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर इकाइयों को 20,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का शुभारंभ और रानी लक्ष्मीबाई प्लेज पार्क झांसी का उद्घाटन भी किया है। तो रानी लक्ष्मीबाई प्लेज पार्क कहाँ पर स्थापित है, तो झांसी में है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ सकते हैं। बात करते हैं हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी की। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत जो है छात्र छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन वितरित किए हैं। आगामी वर्षों में 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन जो है वितरित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 जो है प्रख्यापित है और सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए डेडिकेटेड प्रावधान प्रारंभ करने वाला जो है उत्तर प्रदेश चौथा राज्य अब बन गया है। यह भी पेपर में पूछा जा सकता है। चौथा राज्य बन गया है, तो चौथा राज्य बन गया है जिसने सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए डेडिकेटेड प्रावधान शुरू किया है। और इस नीति के तहत जो है 40,223.38 करोड़ रुपए निवेश परियोजना की स्थापना के जो है प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं सरकार को। बात करते हैं जीएसटी की। तो उत्तर प्रदेश में जीएसटी के पंजीकृत व्यापारियों की संख्या देश के सभी राज्यों में जो है सर्वाधिक है और प्रदेश में निर्गत जीएसटी पंजीयन संख्या लगभग ये आपका 32.74 लाख हो गई है। तो सबसे ज्यादा जो है जीएसटी का भाग भी जो है उत्तर प्रदेश को भी मिलता है और सर्वाधिक जीएसटी पंजीकरण व्यापारी भी आपके यूपी में है। बात करते हैं नगर विकास की। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कांटेस्ट में विभिन्न श्रेणियों में जो है उत्तर प्रदेश को कुल 10 अवार्ड प्राप्त हुए हैं। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में प्रदेश के 2 शहर आगरा और वाराणसी जो है निरंतर प्रथम 10 शहरों व 3 शहर आगरा, वाराणसी और कानपुर प्रथम 20 शहरों में जो है सम्मिलित रहे हैं। यह भी परीक्षा के से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जो है प्रदेश के 7 शहरों जिनमें अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, मेरठ, शाहजहांपुर में 608.10 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट रोड, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट क्लास
स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, हेल्थ एटीएम, सीसीटीवी, इंटीग्रेशन, सूर्य नमस्कार, सीनियर केयर सेंटर, जोनल कार्यालय, सोलर स्ट्रीट लाइट आदि के जो है कार्य जो है प्रगति पर है। तो इन शहरों में जो है ये सभी चीजें लगाई जा रही हैं। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 13,38,452 पथ विक्रेताओं को टोटल 2,561.54 करोड़ रुपए की ऋण जो है वितरित किया गया है और ऋण वितरण में जो है उत्तर प्रदेश देश में जो है पहले स्थान पर भी है। नगरीय निकायों में संचालित सुविधाओं कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए नगरीय निकाय निदेशालय में प्रदेश स्तरीय DCCC व्यवस्था जन समस्याओं एवं शिकायतों की सुनवाई के लिए तकनीक आधारित संभव पोर्टल की व्यवस्था की गई है। तो आप संभव पोर्टल किससे संबंधित है, तो ये आप इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रदेश व्यापी टोल फ्री नंबर 1533 संचालित है। जन सामान्य की सुविधा के लिए सभी नगरीय निकायों में जो है ई नगर सेवा जो है लागू कर दी गई है। तो यहाँ पर संभव पोर्टल को आप लोग नोट करते चलिएगा। इसके अलावा प्रदेश में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु सफाई मित्रों के सहयोग के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सैनिटेशन यूनिट का जो है गठन किया गया है। मैनुअल कार्य पद्धति के स्थान पर मशीनरी व आधुनिक तकनीकी के सहयोग से संचालित वन सिटी वन ऑपरेटर योजना भारत में प्रथम बार जो है प्रदेश में लागू की गई है। तो इसको भी नोट करते चलिए। वन सिटी वन ऑपरेटर योजना जो है ये उत्तर प्रदेश पहली बार लागू की गई है और भारत किसी भी राज्य में पहली बार लागू की गई है। इसके अलावा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नगरीय परिवहन की बसों में कॉमन मोबिलिटी कार्ड वन यूपी वन कार्ड की योजना भी शुरू की गई है, व्यवस्था जो है शुरू की गई है। प्रदेश के निराश्रित गोवंशों के संरक्षण हेतु कान्हा गौशाला बेसहारा पशु योजना के अंतर्गत 448 निकाय में जो है गो आश्रय स्थलों के निर्माण का जो कार्य प्रगतिशील है या बनाया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश के धार्मिक ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर मूलभूत अवस्थापन सुविधाओं के विकास के लिए वंदन योजना के तहत 137 निकायों हेतु जो है 209.16 करोड़ रुपए की जो है धनराशि जो है निर्गत की गई है। योजना के तहत पेयजल, सीवरेज, जल निकासी, सड़क, पथ प्रकाश एवं सौंदर्यीकरण आदि की व्यवस्था की जाएगी। तो वंदन योजना जो है ये ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों की जो है सुविधाओं को बढ़ाएगी। अगला टॉपिक आपका है जल शक्ति। प्रदेश सरकार द्वारा कुल 735 अदद सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण, जिसमें 44.54 लाख हेक्टेयर जो है सिंचन क्षमता का सृजन हुआ है और इसके साथ ही जो है 153.04 लाख कृषक जो है इससे लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश में कुल नहरों की जो लंबाई है वह 75,090.90 किलोमीटर तथा जलाशयों की जो संख्या टोटल है वह 71 जलाशय हैं और चलित राजकीय नलकूप इनकी संख्या आपके 35,336 नलकूप हैं। तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश को जो है देश में पहला स्थान मिला है। इसके अलावा महाराजगंज में स्थित छोटी गंडक नदी को पुनर्जीवित किया जा रहा है। नेपाल से जनपद महाराजगंज में प्रवेश करने के उपरांत यह नदी जो है लगभग 10 किलोमीटर मृत पाय हो गई है, जिसे पुनर्जीवित करते हुए 22 ग्रामों 48,500 आबादी को सुरक्षा और